फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम। चूँकि मैथ पे बात हुई, मैथ फोबिया पे बात हुई, कॉजेज पे बात हुई, अब तो रेमेडीज पे हम काम करेंगे पूरी 4 दिन, जो हमारा रोल बनता है। लेकिन हमारा जो रोल बनता है, हमारे लिए भी एक गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के तहत जावेद साहब, इस गाइडलाइन के तहत हमें अपने एक्टिविटीज को चुन लेना है, so that we will fulfill the objectives set by the experts, set by the NCERT, set by the SCERT at SCERT level in this NEP 2020. So that is why I feel that first of all we will throw a brief light on the competencies, learning outcomes, goals, and only then it is possible that we will conduct or we will perform such type of activities to achieve those learning outcomes or competencies or goals. Because so far as NEP 2020 is concerned, whether this is our lesson plan, whether this is our learning teaching process, all must be learner centered, but as per the guidelines or as per the objectives, as per the learning outcomes, as per the competencies set by the experts in NEP 2020 National Policy of Education जो है तो उसमें तो चूंकि जब हम स्टार्ट करेंगे 2-4 दोस्तों ने सही फरमाया, we are focusing on top 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. But we are neglecting the classes, kindergarten classes, KG classes, 1st, 2nd, 3rd classes, preparatory, primary. That is the reason, that is the main reason of this math phobia. So, we will start from this foundational stage. Before NEP 2020, this foundational stage, we were lacking this stage. There were no kindergarten classes. NEP 2020 जो है, इसने ये फील किया कि हमें यहाँ पे कमजोरी है। Unless and until the strong foundation may not be there, you may not expect a strong building on this foundation. So we will start from this very important phase, that is foundational phase. Do you know how many competencies are there in all for this foundational stage? आप में से कोई मुझे बोल सकता है कि कितनी competencies है? I am asking only because of a lone reason that learning is directly proportional to feedback. Learning is directly proportional to efforts. है ना? Feedback. क्या आपको पता है कि हमारी foundational stage के लिए कितनी competencies for all the domains, वो कितनी है? कोई बोल सकता? कितने domains है? कितने domains है जिन domains के तहत हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है? हाँ, क्या आपको मालूम है कि फाउंडेशन लेवल पे कितने क्लासेस हैं? I am repeatedly asking, हाँ? फाउंडेशन लेवल पे कितने क्लासेस हैं? हाँ, 5 क्या? केजी हाँ, केजी के 3 फर्स्ट है, हाँ 5 गुड। सर ताली बजा, प्लीज ताली बजाना, दिल खोल के ताली बजा। 5 डोमेन्स है और 6, 5 पे फोकस करना है, 6 भी है, 5 के साथ वो रिलेट करता है। और देयर आर 13 ये गोल्स। कितने हैं? 13, क्योंकि यहाँ पे जब हम अभी दिखाएंगे, शायद यहाँ पे ये बैठ गया, हाँ 13 एरियाज है, गोल्स है। और इसके साथ साथ कॉम्पिटेंसीज जो है, देयर आर 68 कॉम्पिटेंसीज। कितने हैं टोटल? 68। वी हैव टू डेवलप इन ऑल और ऑल द डोमेन्स 68 कॉम्पिटेंसीज। और लर्निंग गोल्स जो है अप टू सेकंड ग्रेड फाउंडेशन की बात, unless and until we will not know these competencies, these learning outcomes, फिर क्या फायदा हमें
कल कोई पूछेगा अच्छा आपका क्लास जो है ये किस पे है, आज आप देख रहे हैं मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देगा, कोई भी देगा, डायरेक्टर देगा, वो क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान। जब हमसे मेरे से कोई पूछेगा भाई कितनी कॉम्पिटेंसी है, कम से कम अगर वो याद नहीं है नंबर तो याद। और जो हमारा इसमें पर्टेन करता है ना ये कॉग्निटिव, जैसे अभी सर यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में, जैसे पहला जो आपने कहा था, क्या कहा था, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में सारा है, मेंटल भी उसी में है, मेंटल और फिजिकल दो नहीं है, ठीक। अलबत्ता इमोशनल सर, हाँ मेरा मतलब था कॉग्निटिव। हाँ कॉग्निटिव, एक तो है फिजिकल डेवलपमेंट। देखो सर मैं थोड़ा सा आप याद रखेंगे और ये आपके साथ मैं सर से गुजारिश करूंगा, दिस इज देयर, यूट्यूब पे देखो, किसी पे ऑनलाइन देखो। मैंने क्यों लाया, मैंने सोचा मैं तवज्जो चाहता हूं इन चीजों का, आपसे मैं तवज्जो चाहता हूं। और जब ये खालिस 360 पेजेस का डॉक्यूमेंट जब हमारे पास पहुंचता है, सर से है वहां तो उस पर ये, जब ये गिने चुने आपके पास आएंगे, इस पे आज बात करेंगे, जरूर शाम को आप इस पे नजर दौड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और कल जो आएगा आपसे ही क्वेश्चन होना चाहिए, सर हाउ इज पॉसिबल टू अचीव दिस लर्निंग आउटकम, दिस कॉम्पिटेंसी, दिस गोल। सबसे पहले मैंने आपसे गुजारिश की कि कितने डोमेन्स हैं, 6, 5 और 6। छठा क्या है, 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं बोलेंगे, इसका भी रीजन है। और छठा क्या है, छठा जो इसी के बारे में पॉजिटिव लर्निंग, छठा जो है ना वो पॉजिटिव लर्निंग है। पहला क्या है, डोमेन। और डोमेन की जब हम बात करेंगे, जैसे हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ये डोमेन का नाम क्या है, हम सब्जेक्ट्स की बात करते थे। दिस टर्मिनोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है। ये गोल हमने सेट किया हुआ है फाउंडेशन लेवल पे, प्रिपरेटरी लेवल पे, और मिडिल लेवल पे, और सेकेंडरी। देयर आर 4 स्टेजेस स्ट्रक्चर जो हमारे सिस्टम का। फाउंडेशन पहला, यहाँ पे हमने गोल सेट किए हुए हैं। ये गोल्स क्या है, पहला गोल चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स एंड कीप देम हेल्दी, तो इसमें ये कॉम्पिटेंसीज C-1.1, what C-1.1 stands for? This is competency 1 of goal 1, ये पहली कॉम्पिटेंसी है इस गोल की। 1.2 है ना, कॉम्पिटेंसी नंबर 2 ऑफ गोल 1। इसी तरह कॉम्पिटेंसी नंबर 5 of goal 1, that is C stands for competency dash 1.5. 1 is the first goal and 5 is the 5th competency. इससे ये आपको जरूरी है। और इसमें कितनी कॉम्पिटेंसीज है, मैं कॉम्पिटेंसीज पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर तो ये सेशन इसी के साथ चला जाएगा। 6 फर्स्ट गोल जो है करिकुलर गोल, करिकुलर गोल जो है, जो आपको पढ़ाना है, इसको आपको फुलफिल करना है, 50% पेपर के इसी पे काम करना है। These are the competencies, 6 competencies pertaining this goal 1. And goal second, this is C-2.1. What C-2.1 stands for? Second This goal. is the second goal second goal. and first competency. Here, what is children develop sharpness in sensorial perceptions. Maslan, difference between Shapes. shapes, colors and their shades. दूसरा, develops visual memory for symbols and representations. यहाँ पे cognitive भी है ना, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना मैथ में, वो गोल उससे भी फुलफिल हो जाता Yes, है। मोर देन 1 कॉम्पिटेंसी हम डेवलप कर सकते हैं जब हम पढ़ाएंगे। तो इसमें कितनी कॉम्पिटेंसीज है, 6। ये 6 कितने हो गए, 12। और ये, या अगर 3 से एक ही सवाल हम पूछेंगे 3 आंसर आएंगे। इसलिए ये तो है, ये हमें पर्टेन करते हैं। पहला गोल क्या है, चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा सोचे अपनी उसकी दुनिया, छोटे बच्चे की दुनिया अलग और स्टेज हिसाब से। ये वाला जो है, अगर सर आप ठीक है थोड़ा तो बोल्ड है रोज में युति थी बहुत गुजरा हो। सर कॉग्निटिव ये मैथ है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद जो कॉग्निटिव है ना
वहाँ कितने वो थे कॉम्पिटेंसीज, गोल्स कितने, 6 पहले में 16 कॉम्पिटेंसीज, दूसरे में 9 है ना, 9 1 और 7। अब जो हमारा कॉग्निटिव है, अच्छा थोड़ा सा जरूरत है बस मुझे दोयम नहीं सोशो इमोशनल as गया होता है ये पचास की थर्ड। इसमें भी आपने देखे कितने हैं गोल्स, कितने हैं, 3 गोल्स है सोशो इमोशनल। इसमें ये सारा आता है, हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे प्लीज। हाँ, क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, हमें अपने मकसद पे, ये भी हमारा मकसद ही है, लेकिन आप ये खुद देखेंगे फिर देख लेना कि बिहेवियर है, सारी चीजें इसमें इमोशंस में आते हैं। सबसे ज्यादा ये तब होता है सर तो हाँ स्कूल से इमोशनल। हाँ, ये जो तीसरा डोमेन है ना, तीसरा, दूसरा क्या है, सोशो इमोशनल, वेरी गुड। दूसरा जो है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब सर यहाँ पे कितने गोल्स है, करिकुलर गोल्स, ये 7 क्यों है, इससे पहले 6 है, ये 8वां है। हमारे इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये साथ कौन कौन सा ये है नंबर, CG7 एंड CG। अगर आप कभी लिखेंगे ना CG7, मैं किस पाने यूं समझ यू नंबर 7 इट परटेन्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज इट, अराउंड वर्ल्ड अराउंड, लॉजिकली सोचना, लॉजिकली ये देख लेना। जैसे बहुत सोच रिफ्लेक्शन पढ़ रहा हूँ, बच्चा मुझे कह रहा है क्या कुछ खोज, ये लॉजिकली है ना, लॉजिकल आंसर है ना, है यपर वुचान शीशस, मैं यहाँ से वहाँ से बाया, यहाँ से बाया, यहाँ से दाया। सर फर्स्ट एक बार नील पर फर्स्टस बोल देते हैं क्वेश्चन मैंने, मुझे भी छोटे बच्चे ने लास्ट टाइम वो बुश खाओ पाते मंच हम करते हैं, तुम जो अंदाज कर बच्चों तो बुश दोयम साइड बाबा उसने मुझे पकड़ा, मुझे दोयम साइड बुश खाओ पाते, बच्चे मुझे उस साइड से देखते हैं, टीम में वहां से खाओ खोरे आते खोरे, आर दे राइट आर यू राइट, ये पे उसने रिलेटिविटी समझाओ। दिस इज कहानी से फर्स्ट क्लास के बच्चे को इसके साथ क्या है। और ये क्वेश्चन चुलकते नहीं, जब ये बड़े हो जाते हैं फिर ये बिजी हो जाते हैं, फिर नहीं सर। देखो इसमें क्या है, ऑब्जर्व्स एंड अंडरस्टैंड्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, बहुत सारी चीजें, उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन। अब तो छोटा बच्चा है जो KG फर्स्ट 3 साल के बाद आया, ये उसके लिए भी है, ये क्लास 2 के लिए भी है। और ये कॉम्पिटेंसी जो है फर्स्ट के पहले साल के लिए जो स्टेज है, वहां पे लर्निंग आउटकम में वो दिया हुआ है, आप किस तरीके से इसको ये डेवलप करोगे, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, then 5th ईयर। Observes and understands cause and effect relationship in nature by forming simple hypotheses and uses observations to explain their logically सोच उन पत्तिमन चीजों का आंसर। Excuse me, sir. Sir. You thought I tried to class but better because I did like it. You want that personally, yes. I'm sorry to say that. नहीं sorry क्यों कहा? So नहीं sir, इसके कहा because I have not gone through these points. Otherwise I should have gone. मैं accept करता हूँ। असल में इसका अच्छा था ये बोलो ना जी। मैं चुप आसान क्या बोलते हैं KG first, 2nd, 3rd. बे क्या चाहिए पता नहीं ना? First, 2nd. मैं पास ये तो इंस्ट्रूमेंट डोमेन ताल्लुक छु। गोल्ड डोमेन होता है फिजिकल डोमेन। मैं चुप आसान इंसान बच्चों इतनी खड़ा था। इतनी बना हो क्या है सर? फिजिकल डोमेन इस मज़ कुछ ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट इतनी बाकी चीज़ गोल्ड ऐसे चीज़ है मत इंसान भी बना हो। ठीक है? मैं पास फिलहाल छु यल त्राऊ छु। सोशो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट ये इस आस्पेक्ट नजर त्राऊ छु ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मालूम होगा कि हमें अचीव क्या करना है, इसलिए सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट, तो जो मैं अभी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है कॉम्पिटेंसीज, करिकुलर गोल्स और ये डोमेन्स, इनके साथ साथ ये लर्निंग आउटकम्स, तो वी आर सपोज्ड टू अचीव दीज लर्निंग आउटकम्स। चाहे कोई किस चीज का सहारा लेगा, अपनी एक्टिविटीज का सहारा लेगा, अपने पेडागोजिकल स्किल्स का सहारा लेगा, क्लासरूम जो कल्चर है वहां पे वो अवेलेबल रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करेगा, और बुनियादी मकसद ये हो कि वो जो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो लर्निंग आउटकम जो है वो हमने अचीव करना है। इसलिए
हमारी ये गुजारिश रहेगी कि हम शेयर करेंगे। आज तो मौका है इन कॉम्पिटेंसीज के थ्रू, इन लर्निंग आउटकम्स के थ्रू, इन करिकुलर गोल्स के थ्रू हम अपने आप को आज अपडेट करेंगे। Unless and until we will not update ourselves, तो फिर रिजल्ट आपको पता ही है। आज हमारे सर रिटायर हो रहे हैं एक शान और इस इज्जत के साथ। ये ना हो कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे स्कूल में कोई बच्चा ना हो। ये ना हो कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्लोज ही करना पड़ेगा, कोई ये कहे इनको पढ़ाना नहीं आता है। जो ये गोल्स है, जो बाकी ये चीजें हैं, कॉम्पिटेंसीज है, इनको मद्देनजर रखते हुए ही हमको आगे ले जाना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सॉर्ट्स ऑब्जेक्ट्स। ये जो कॉम्पिटेंसी है, अगर आपके पास इतना ही है जो मटेरियल है, इसके जरिए से ये सॉर्टिंग बाकी चीजें जो है ना रिलेटेड टू दिस ये कॉम्पिटेंसी ये इसी के लिए है। दूसरी कॉम्पिटेंसी में ये चीजें ज्यादा आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है अगर हमारा मैथ किट है तो क्या यहाँ पे ये काम की चीज है या नहीं। इसी तरह A2 identifies and extends simple patterns in their surroundings, shapes and numbers. पैटर्न जो है ना, पैटर्न यहाँ तो चंद थीम्स है, चंद थीम्स जैसे पैटर्न फर्स्ट से लेकर केजी फर्स्ट से लेकर 12th क्या एमएससी तक पैटर्न। आप देखो फ्रैक्शंस कहां से शुरू कहां तक, एरिया कहां से कहां तक, मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे ये चंद ही थीम्स ही होते हैं। अगर एक बार किसी बच्चे को बेसिक कंसेप्ट जो है लॉजिकली अगर उसने अंडरस्टैंड किया तो तब तो ये मुमकिन है कि वो कभी फिर रुकेगा नहीं। जावेद साहब इस में जावेद साहब ये भी सुन ले, जावेद साहब सुन ले, खुद बता 9th और यहाँ पे भी पढ़ा था। मैंने जब जावेद साहब से ये कहा कि बिलाल सर मेरे पास आप देख लो एड हमें नहीं आता है, कहा है क्या इसको मेरे पास करीब 5 ऐड जब देखा ना, जब सामने आए और ऐसे 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 मतलब थोड़ा सा जब तक हम लॉजिकली नहीं सोचेंगे, लॉजिकली काम नहीं करेंगे, लॉजिकली थिंकिंग पे जोर नहीं देंगे, अगर हम एक्टिविटी बेस्ड नहीं पढ़ाएंगे और ना ये अच्छी बात नहीं होती है किसका नाम हमने, लेकिन ये बात जरूरी है। मगर सिचुएशन वाज लाइक दैट। जैसे मैंने आपसे कहा मैं पढ़ू बच्चे स्कूल में, तो मेरी कमजोरी थी इसलिए आज मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, जो भी कल यहाँ पे सर होगा सबसे पहले फाउंडेशन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो अभी बिलाल साहब कह रहे थे इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आ रहा है, मिडिल स्टेज आ रहा है, सेकेंडरी स्टेज आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी। हर एक क्लास के लिए अलग अलग गोल्स है और इंशाल्लाह हम सीख के कुछ जाएंगे। और मेरी ये भी सजेशन है सर से, जो हमारे ये ना ये हॉट स्पॉट्स इश्यूज, जैसे आई लाइक सच टीचर्स जो ये सामने लाएंगे। आज यहाँ पे 67 टीचर्स बैठे हैं, हमारे सर जिसने 31 साल काम किया, उसकी एक बात हमारे लिए बहुत मतलब साबित हो सकती है, फ्रूटफुल साबित हो सकती है। या कोई कल का कोई टीचर जो नई नॉलेज लेके आए हैं हमारे इसमें, उसकी एक सजेशन क्या इस वर्कशॉप के लिए अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने एसआरपी भी काम किया, ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया और फाउंडेशन लेवल पे भी काम किया। एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होती है, उन्होंने कैसे ओवरकम किया। और सबसे अहम बात इसमें जो जिन टीचर्स का पेशन होता है ना, जिनकी डेडिकेशन होती है, वो रास्ते खुद निकलते हैं। सिर्फ आप अपना ये रखो ऑब्जेक्टिव, मुझे एक रोटी है, होल है कि नहीं, ये रोटी है, ये बिस्किट पैकेट है, होल है कि नहीं, ये क्लास है, होल क्लास, फैमिली है, होल फैमिली। लाइव एग्जांपल्स रिलेट दिस फैक्शन with our this day-to-day life activities कैसे हो जाएगा। जब रोटी उसके घर में है, एक ऑरेंज है,
ایک ایپل ہے اور کتنی چیزیں ہیں ہول کی بات جب آپ کرو گے کیونکہ ٹائم ہے نا لمیٹڈ میں آپ کو اشارے ہول کی بات ہول کی ایگزامپل اور چاہے روٹی کی بات کریں گے بسکٹ پیکٹ کی بات کریں گے اگر الگ کوئی بڑا سا بسکٹ ہوگا تو وہ ہول ہے کلاس کی بات کریں گے فیملی کی بات کریں گے دس از ہول اور اس کے ساتھ ہے پارٹ اس کے ساتھ ہے تھرڈ میں دیکھو فورتھ میں دیکھو ففتھ میں تو بڑا یہ اس کا بہت زیادہ کم آگے والا یہ ہے یہ سکسth میں بھی ہے سیونتھ میں بھی ہے ایٹتھ نائنتھ اور ٹینتھ یہ تھیم ہے فریکشن کا لیکن فرسٹ سیکنڈ میں یہ ہول اور پارٹ کی بات ہوگی یہ کیا ہے ہول یہ کیا ہے ہول اور سر آپ کے میتھ کٹ میں پھر اس کے ساتھ آپ یہ کرو ریلیٹ اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرو کیونکہ اشو میتھ کی کروں تھوڑا سا ٹچ جیسے یہ ہول ہے ہاں چلو ہول یہ ایک ہے پورا دیکھو سر یہ سارا جو ہے نا یہ ہول ہے ہول پیپر ہول بریڈ ہول بسکٹ ہول فیملی ہول کلاس ہول ایپل ہول اورنج لائیو ایگزامپل اور آپ کے بیگ سے جب بچے آتے ہیں ان کے بیگ سے آپ یہ چیزیں نکالتے ہیں میں بھی نکالتا ہوں ہول کی بات اب پارٹ کیا ہے ڈویژن کی بات اگر ہم کریں گے ڈویژن جب بھی آپ ڈویژن کی یہ ایکسپلینیشن دو گے یہ کشمیری میں بیک گراؤنڈ خالی بیک گراؤنڈ چھونا ہمیں مانا بیک گراؤنڈ چیز کم زیادہ equal distribution what is division it is equal distribution division is equal distribution suppose this is whole if I will divide this whole one half جب بھی آپ نے اپنی کتاب میں بھی دیکھا ہوگا نا فلانی کے پاس اتنی روٹیاں تھی اس نے ایک آدھا اس کو دیا وہاں 1/2 اس کو نہیں اس نے بولا ایک آدھا اس کو دیا ہاں 2/4 اس کو دیا ایک 5واں اس کو دیا ایک 6واں اس کو دیا 1/2 وہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پرابلم کہاں ہے سر بیٹی جو ہے سو اسی نے کہا سو پتہ وانن 1/2 شاباش یہ چھو 1 it has 1 association of numbers should I carry 1 this is the symbol which represents 1 something 1 teacher 1 bread 1 this اگر بتا کمسا 1 ساری کیا چھو 1 یا سمبل 1 اور کیا ہے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے جب تک میں یہاں پہ 1 پین 1 pencil 1 boy 1 girl 1 maid 1 school 1 staff 1 family 1 یہ تو ریلیٹ کرتا ہے یہ صرف ڈینوٹ کرتا ہے ریپرزینٹ کرتا ہے یہ سمبل ہے کیونکہ یہ اگر یہ 2 چھو یہ 2 یہ 3 تو چھو اسی تک ہم 4 اس میں ساری نمبر اور اڑے تو بیت پٹ 3 اڑے تو بیت پٹ 2 اڑے تو بیت پٹ اچھا خیا صاحب میں انہوں نے بچن ہے یہ کیا بیت پٹ 2 یہ کیا بیت پٹ 2 اب کیا ہمارے پاس جواب اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہے نا یس کیا ہے ہمارے پاس جواب ہاں اچھا انہوں نے کیا تو یہ آپ that fraction جس یونٹ میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا suppose this whole was divided into 2 equal parts now this becomes the unit یہ بنے سے یونٹ یا تو یہ ڈیوائڈ کرو if you have divided a whole into 3 equal parts each part is the unit third bane unit that is simply 2 is also 2/1 نہ اگر ہم نے ایک کو 3 برابر حصوں میں پھر یہ ایک بن گیا اس کا یونٹ یہ یونٹ اس لیے ہے کہ یہ یونٹ اس کے حساب سے آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا اگر آپ نے اس کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا this is the unit یہ یونٹ بنا نا یعنی 4 برابر حصوں میں ہم نے ہاں یس اگر 5 میں 5th part is the unit اگر آپ نے 6 میں کیا 6th part is the unit that is 1/6 is the unit fraction یہ اس کی یونٹ فریکشن ہے یہ اس کا ایک یونٹ ہے یہ 7 میں سے ایک اور اگر اس یونٹ وہ یوس ہول اوسس وکر اس کام
یہ بھی فریکشن کیا چھُ مولوی صاحب؟ ون سکس اس بدلو ناو یہ بھی فریکشن کیا چھے یہ بھی کیا چھے 2 6 7 چھا 3 5 7 2 7 سوری انسان وان وہ سے اوبائن بولس انسان جیسے بول چلن سو لکھا بیٹھ میں بالکل ہاں یا یہ تامیک ون یوزن اس 1/7 لکھان چھ یہ تامیک 7 تھی حصہ 1 7 2 7 اگر زاس 3 7 آو تو سمجھ اگر یہ چھو بیکس تہ کرت وچھو تون یہ تہ کران کام یس اسی آمت چھ کٹ تت مچ یلن یہ ون سا یہ کتم پارٹ اس سر وچھو 2 3 وچھو 8 پارٹ وچھو 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 وہ کرو تو ایڈیشن اتی بدب تو کانسی 3 8 تو پلس 5 8 تو کوتا گو سو بھی گو 8 8 سا گو 1 بدب کانسی 2 8 پلس 1 8 تو کوتا گو سو بھی گو 3 8 کری نہیں ہے آپ دیکھ لینا دب سے ایک سوال سا 1 8 سو دیٹ ول 7 8 یعنی سے یہ پریکٹس کرنا سمجھ آیا جتنے بھی سرکلز ہم ڈالیں گے سرکمفرنس میجر کریں گے اسی سرکل کے ڈائیمیٹر سے جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہی ویلیو آئے گا کانسٹنٹ ویلیو آئے گا سمجھ گئے میری بات سمجھ گئے میری بات یہ دیٹ از وائی پائی از کنسیڈرڈ کانسٹنٹ اینڈ دس یہ اریشنل 22/7 کبھی کبھار بچے آپ سے یہ بھی کوشچن کر رہے ہیں اگر پائی کا ویلیو اگر پائی اریشنل ہے تو 22/7 ریشنل ہے یا 3.14 آپ بولو گے یہ بھی ریشنل ہے آپ وہاں پہ یہ کہنا دس از اپروکسیمیٹ ویلیو سر دس از اصل میں جو ہے وہاں پہ ان ہنڈریڈز وہاں پہ وہ ڈیسیملز جو ہے نان ریپیٹنگ اینڈ نان ٹرمینیٹنگ دیٹ از وائی اٹ از تو آؤ کا سمجھ اس لگن روزو نہ جاتا وچھو سر یہ بنی یہ بنی یہ میں اندر جتنے بھی آپ اس کو نا کم حصوں میں ڈیوائیڈ کرو گے دیکھو کیا یہ سرکل یہ ڈائیمیٹر ہے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تیوتا لکٹ یوتا یہ باس پت سٹریٹ باسنس اور یہ پہ یوتام کیا اگر یہ 2πr انی یپر پائی آر یپر تھی پائی آر بن تھی پائی آر دس از ڈائیمیٹر یہ پہ یوتان ریڈیس اور یہ کیا ریڈیس اگر نم کرو ساری ایڈجسٹ یہ کیا پائی آر نصف آز بن کن تم کیا ایریا آف ریکٹینگل کت برابر length into L into B دوسرا اسٹوڈنٹ آئے گا یہ نکالے گا سر اب یہ ہے ہاں ایک منٹ سر ہاں ڈالو یہ کتنے ہیں ایک بچہ آئے گا وہ ڈالے گا ہاں 7 یہاں سے 7 اٹھا کے I've done Sara season 10. I feel like I don't transfer it. Sir, ہے نا بچے کیسا ایم سے جب ڈولے گا 7 میں شی ہشرو یہ یونیسیف والوں نے بھی ایک سر ایجنسی ہے یہ کڑو نے بڑی نہیں گا ٹھیک ہے تو بڑی ساری کچھ آ گندرا باشا وچو 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ زیادہ میں ڈالے نا یہ سر ہم یہاں پہ یہ نہیں یہاں تو صرف ہم یہاں تک رکھ سکتے ہیں جو یہ 10 اس کا یہ کریں گے اور یہ کام پہ رکھنا ہے یہ کام پہ رکھنا ہے یا حکم نیور سر اس میں سب پانی دے دی میڈم سستا ہو یہ چل دوسری سٹوڈنٹ ہے سر ہاں وان وچو سر یہ روز با 8 سر
यहाँ पर जब ये गۄडٕنیُک کانسیپٹ چھُ أمِس اگر اَسہِ پَزِ یِمو گۄڈَے اَتھ یہِ وَندٲرِتھ اَتھ سۭتۍ ییٚلہِ اَتھ یِم ٹٮ۪ن گٔے نا تیار سر میٛانہِ حِسابہٕ آپ کے پاس مہینہ ہے پہلے آہستہ آہستہ 9 تک میں آپ کو مطلب یہ وہ زیرو ڈالنا بتاؤں ہوتی کہ آپ کرنا جرمان لاسٹس عرض کیا چاہیے پتھر وشی 0 this is 30 this is 430 ایکچولی جب ہم کوئی نمبر ریڈ کرتے ہیں ہم کیا ریڈ کرتے ہیں پلیس ویلیو آف دوز ڈیجٹس ہاں وجود this is 600 this is 0 this is 0 345 this is 5 this is 40 this is 300 اگر وہ کہا وہ اور ہے وہ یور سمجھنے کا یا بھی کرو یہ کرے 300 وہ کیسا 10 ویسا ٹھیک اگر یہ پڑھے ایسو 314 اصل میں کیا ہے عمر پڑھنے سے ابھی وچو نہیں دیا ایکسپشنز آر دیا 11 12 13 14 وہاں الگ الگ ان کو نہیں پڑھا جاتا ایک ساتھ 35 یا ایکسرسائز 40 45 46 47 48 ایسے بھی یہ بھی آپ بچوں سے اس طرح سے بھی آپ ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں جو آپ کی وہ تسبیح ہے نا 2 4 1 1 10 2 2 سے 10 2 2 کر کے کلر بڑا بیوٹیفل بنے گا. جب یہ بیوٹیفل بنے گا آپ ایسے جاؤ کلاس میں اور بچے خوش ہو جائیں گے ساتھ جب میں نے صبح یہ سجایا سب کی نظریں یہاں پہ تھی نا ہاں اور میری بھی اسی پہ نظر ہے اور 5 دن میں ہم اسی پہ چلیں گے تو پھر بھی یہ ختم. اتنا ہے ہمارا میتھ ہے اتنا لاجک ہے ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کتنے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اگر ٹائم ہوتا نا آپ نا ویسے تو آپ نے ہی زیادہ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کیا تو آپ نے ہمارا ساتھ پورا نبھایا لیکن جب ہم گروپس میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے آپ نے بھی جو کچھ اچھا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تو وہ تب ہوتا ہے جب 5 دن کا پلان اس طرح سے ہو 2 دن یہاں سے لیں گے یا 1 دن یہاں سے لیں گے پھر ایک لیڈر سامنے آ کے اپنی ایکٹیویٹیز دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہو سکتا ہے میرے سے بہتر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر. لیکن ہم بھی اس وقت کو غنیمت جان کے ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے ایریا. میں نے کل ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا learning is directly proportional to effort. Effort کن پوائنٹ ہیکو اس کریں effort ہیکو اس کریں when there is interest. When you are interested only then you can make efforts. اس میں پڑھی سر ون سے سر والے سر والے سے میں تو ایک پوائنٹ چچو میں اس کو ہنٹ ہی روزی آتی ترنگے سر آپ دیکھو 3 ٹیچرز ہے آپ 1 to 9 سمجھ 3 5 ہوگا سر جو کہنا ہے ماشی کا سر یہ سر بچے مات ہو رہی تھوڑا سا پیچھے زور سر بس سب سے پتہ دوں میں ورک آؤٹ اگر تو کریو آبزرو سر پلیز بتاؤ یوز بوان سوچ کر اس کے لیے سر کا کوشچن پڑھوں کے بس آؤں سٹاپ دیٹ ناؤ بی ریڈی yes our students are ready to recognize the word letter digit جو بھی ہو flutes ہو کچھ بھی ہو یہ ایکٹیویٹی ایفل میں آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. ریڈی اپنی نظر کہاں پہ 1 to 9 سے ڈیجٹس ہے go and show me the number 89 جلدی 89 پہلے گیا نا آپ یو آر آؤٹ آپ ٹائم آپ سر ادھر آپ آ جاؤ آپ سر آ جاؤ مقابلہ آگے لے جائیں گے اگر 10 سے 5 2 کر کے بی ریڈی باڈی کے نوسو پائی کیا کیا شکار ہو یہ میں سارا سلوک تھوڑا سا اوپن رینج میں پائی یس شو می دی نمبر 24 بھائی
थोड़ा सा टाइम लगा. एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस ब्रेन किसने पहले दिखाया? अच्छी बात है. चलो नए सिरे से करेंगे. आ जाओ प्लीज, देखो ना मजा आएगा. बच्चों को इन्वॉल्व करना है. आ जाओ बेटा. मुझे हाँ, शो मी द नंबर 6 7. ये उधर गटर से आज का एक ही आएगा ना. आज किन जीवन तो अच्छा बच दो आप युकुन बे आप युकुन बेग तो कैसे बे तो भी जो बेग तो कैसे को ब्रो सर. अब आप दो फाइनल खेलेंगे. आ जाओ थोड़ा सा पीछे. इतना सी जा गुस्सा से यूता गुस्सा से पता ना लाइट पर ये पर समझ. फिर आप देखते मगर इशू में बदल नाम तो इन जो ये तो टारगेट है तो फ्यूट्स ऐसे टारगेट तो वर्ड शासन कौन सा तो आसन यहाँ. मैंने एक दिन मुझे कुछ नहीं चल रहा था जब मैंने ये वेजिटेबल लाइफ पर दी. अच्छे जाते थे और नेतस was getting क्या छोड़ना नहीं जबरदस्त रेडी तैयार. फाइनल खेलेंगे मगर 3 दिखाने हैं. फाइनल करो स्ट्रेट. गो एंड शो मी द नंबर 104. इसने पहला राउंड पहला सेट जो है ना इसके नाम. हाँ, गो एंड शो मी द नंबर 27. ताली बजा. सर बोलो सर, ये आप उससे ये करो. 4 बच्चों के साथ लगाओ. पहले थोड़ा 2 ही रखो, 3 ही रखो. 2 एकदम ये इन्वॉल्व हो जाएंगे. If you will नजर यहाँ पर ये ड्रम में बैक मत. साथ ऐसे एरिया 4. अस्तिमा बोलो अस्तिमा. That was within 4 walls. Within 4 walls. तो तब मैं तो हायर स्टडी में कि सली मोहम्मद साहब लेक्चर उस पर करने मगफिरत अगर गुजरिया मुतासिर अगर जिंदगी ऐसा अल्लाह ताला तेरे से मुझे कहते हैं तो मुझे में कुछ चाहिए मत. मगलिया ऐसा असला फिर ये थोड़ा बेहतर कंफ्यूजन. और सारे सही फरमाया. unless and until we will not feel ourselves. What should I say in South West? Our issues the one discussion meeting like that to pat go chi. No, but you post the barabar ke. Application part is very important. Maths manzan che application beche reasoning. या सर ये logically चाहिए सोचो. Why this? Why that? Why not this? अगर हमारे इस टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है the cost of 1 apple is ₹5. What will be the cost of 10 apples, 6 apples? अगर कल आपने ये छोड़ा ना ये क्वेश्चन वहां पे डाला the cost of 1 banana, cost of same भी लिखोगे ना और बच्चे जज करते हैं सर सिलेबस से बाहर, हमारा पेपर सिलेबस से बाहर. क्यों? एप्लीकेशन उसको समझ नहीं आई है. What is the application of this multiplication? What is multiplication? What is addition? Why this subtraction? What is the absolute value? Absolute value की जब हम बात करते हैं, चलें करा. Mod of x is equal to x. When x is greater than 0, greater than equal to 0, mod of x is equal to minus x. When x is ऐसे हम पढ़ाते हैं ना. और NEP 2020 किस चीज पे जोर दिया गया? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग टीचिंग. लर्निंग टीचिंग वहां पे ये टर्म दी हुई है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें आदत करना पड़ेगा लर्निंग या टीचिंग. क्योंकि आज स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है हमारा सिस्टम. बच्चे मैथी मजेदार शरत वस्ता समझित करून माची क्या याद कुछ याद गोट याद समझित करून माची गोट याद. ये गोट याद करून वही मशराइतो बेनी बोई सरी मैथ करतो. अगर उस्ताद ऐसा मैथ असल कोई पढ़ना है क्या मैथ छुन पर याद करूं, मैथ छुन पर याद मैथ आओ समझ. दिस इज वेरी इजी. एंड फॉर्चुनेट पीपल दैट वी हैव टीचर्स. अल्लाह ताला ने हम पे ये थोड़ा सा बेहतर ही समझा, हमें टीचर्स बनाया. मैं अगर तुम प्रैक्टिस में सोचो तो सिर्फ नौकरी कर सिर्फ ना क्या तुम चलाइए लेट चुका सब सूट से कर सब अपनी बहनों से मैं
मगर आपसे मेरी गुजारिश है, उनसे बात करो जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनसे बात करो जो मेडिकल डिपार्टमेंट में दिन रात काम कर रहे हैं। फिर शुक्र करो अल्लाह ताला, 3 छुट्टी चला, 3 छुट्टी। और अब ये जो 3 बच्चे हैं खुद पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। सेम इज केस फॉर वी मेल टीचर्स। इसका अनुमान मान के है कुछ करना पद में से कम हिस्सा लगे, आप करो ज्यादा, खुदा ताला शक्ति में से ज्यादा पाम चका। दोयम सर, ये एग्रेसिव स्ट्रेसफुल टीचिंग, inability to solve mathematics. नहीं, दोयम करूँ थोड़ा बहुत। तो मैं ब्रोड बात ब्रो पहले आप वो करो सर ना ब्रो बात ये बात ना बात सर आप में ये थे छुट हां लेकिन सर जो करा मजबूत ये हां सर वो ये स्ट्रेसफुल एंड इरिटेटिंग ने कहा कि मेरी वजह से एज टीचर I am one of the factors due to which this phobia exists in our society, in our class. आज मैं जो एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगा, ये वो एक्टिविटीज है जो मैं अपने क्लासरूम में, क्योंकि मैंने कोशिश हमेशा की कि मैं एक्टिविटी बेस्ड टीचर। अब मैं कोई नंबर यहाँ पे बोलूंगा, आपको दिखाना है। जो पहले दिखाएगा इन, जो बाद में तो वो हफीजा, ठीक है। और आज ये गेम कोई एक जीत सकता है, कल तैयारी करके दूसरा बच्चा भी आ सकता है, वो भी जीत सकता है। आप दो बी रेडी, यस लेट अस स्टार्ट, गो, हाथ बाहर, अलर्ट, गो एंड शो मी द नंबर 61। पहले यहाँ पहले है, इसलिए ताली बजाओ। आप काम कीजिए थोड़ा सा, बोलिए आप दो सर, आप बड़े बड़े जो ये कलाकार सामने आते हैं ना, वो कंपटीशन के थ्रू आते हैं। चाहे आप जो भी हो, जो भी कंपटीशन हो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, रेडी। और पहले ऐसे आइए ना, जब 2 से 12 आएंगे ये फास्ट दौड़, आप देख लेना। रेडी सर, गो एंड शो मी द नंबर 89। तालियां बजा, आप फाइनल खेलेंगे। थोड़ा मुझे दोनों से ठीक है, दोनों जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए सब भी रेडी। अब शौक भी बढ़ा, देखो ना, everybody is ready to win the game. Now let us see who will get through. Yes, be ready, sir. Go and show me the number 44. सबके लिए ताली, बढ़िया। बट कथाओ क्या अथो करुण जान, युमो वो गीत मोलू छी पजर मां। इसलिए जो बात आप यहाँ पे सुनोगे ना, अगर आपके पास डायरी है तो नोट करोगे, और जो नोट करोगे वो कल आप हम लाओगे अपनी किस्में क्लास। HI BMS Narwal, respected teachers, ताठे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शिक्षक परो के सिलसिलस मज BMS नारवलस मज, और अश शौक नारवल के नवनिहालन यमन खूबसूरत बच्चन से करो अस कथ, चूँकि आज उस्ताद किराम वनकस बिल्कुल ये क्लास मज बनफ्स नफीस तशरीफ थवित लैंग्वेजन सतन मुंसलिक, करो यम लैंग्वेजन पे आज कथ। और सैनिस ये सिलेबस मज इंग्लिश तक लैंग्वेज, ब्या लैंग्वेज कस उर्दू, और ब्या लैंग्वेज सन मदर टंग ये वन कशुर। सरी वन क्या वन hold the part, पहले होल देना है, उसके बाद आख चूंट, इसमें करूँ बढ़िए, आख चूंट, हाँ, आख संतर, हाँ, आख बिस्किट पैकेट, और आख ब्रेड।
इतनी चीजें आपको काफी है आपके आख चोट कशित पे आख चोट हाँ आख बिस्कुट और यहाँ पे ना आख फैमिली आख क्लास आख चून one whole you see आख is you go one or you go whole you go पूरा whole and part पहले whole 2 दिन करो 3 दिन करो whole family whole class और उसके बाद हम इसको काटेंगे किसको हाँ इसको डिवाइड करना है मैं जो बच्चे मानूं डिवाइड करूं क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सर बकर कम बिस्मिल्लाह या में जुई मगर सना कि साबुश मत शेते ये को नहीं मुझे कश्मीरी में बता ओट ये को दस्यो पत कर कम संतरस्त बकर कम बकर ये ना ये उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना थोड़ा सा ये उस पहले वो नहीं पहले वैसा ना गड़बड़ से कालो हाँ ओल्ड सूट हाँ ओल्ड सूट पति बावस बह पकड़ थोड़ा बहुत तेजी कम आख खेचन पति बावस दमन पे बड़े नोम पे तरस नोम पे सर ज्यादा अगर कंस को पत मोया ओड गोल या ओड सर्कल तम ये ओड गोल या ओड पेपर अगर ये कर मगर ये वो सोद ये बह क्या रोन गो ये वनो सर ये ओड यह पार्ट कम पार्ट होल यह कम पार्ट यह कम होल पार्ट यह कम होल पार्ट ये कत हिस्स कर क्या वनो ओड अगर बीएससी कर टीचर बनित मे प्रॉब्लम बस दर हिस्स कस मे वन कत 3 हिस्स बोले पानी कमजोरी बस अम कस आई वो 3 हिस्स हिस्स कस असली वो क्या हिस्स कस अगर बह 4 बराबर हिस्स कर तेल चूरिम पार्ट अगर बह 3 बराबर हिस्स कर तेल क्या 3 पार्ट वो सर बह तवे वो करो बराबर 4 हिस्स ये गो 4th पार्ट और ये गो ओड ये गो 4 हिस्स 3 हिस्स करो बे दो गोड करो होल और उसके बाद हम पार्ट्स की बात करेंगे 3 पार्ट अगर इसकी ये अनो ना वही ये गो ओड अगर भाई ये मान क्या चोरी 1/4 चार्ज 1 नहीं चोरी बच वन बचस बच नो तो या 3 हिस्स कर ये 3rd ये पार्ट कि ये होल पार्ट कस पार्ट नो ये 4th कि 3rd सर कस 4th 2 कस 4th 3 अगर ये that is addition subtraction gets easily अगर अकिस होलस कस 4th अकिस होलस कस 4th अकिस होलस कस 5th गसन अकिस होलस कस 10th गसन अकिस कस 6th गसन अकिस कस 3rd गसन 3 up 3rd 2 3rd 4 और ये पैकेट ये गोल कि ये पार्ट आत्मस कस पार्ट आत्मस करो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब यहीं से मिले सर इसके कितने पार्ट्स हैं whether the parts are equal or unequal 3 5 8 9 हाँ ये कौन सा पार्ट है 9th पार्ट
1/9. 1/9. 1/9. हाँ. 2/9. 3/9. एक होल में कितने पार्ट्स होते हैं? एक होल में कितने पार्ट्स होते हैं? ताली बजाओ. जितना करेंगे. This is the answer, right answer, right answer. ना. Doctor, 3:3 اتھ منٛز کۭژاہ فرق؟ हाँ? 3:3 Which three parts? Exactly. یہ اوس مےٚ وَنُن. Which three parts?